नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द श्रेयास एंटरटेनमेंट बॉक्स। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले उसे देख लें। प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर कार्ड में मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे डार्क सीजन 2 के एपिसोड 3 के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत होती है 1987 के छोटे हेल्गे से, जो उसी ब्लू कलर वाले रूम में है जहां नोआ भी है। नोआ उसे टाइम मशीन पर बैठा देता है, मगर इस बार टाइम मशीन थोड़ी मॉडिफाइड दिख रही है। नोआ मशीन में न्यूक्लियर वेस्ट भी डालता है, जिसे पहले भी दिखाया गया है। नोआ कुछ प्रेयर पढ़ता है और हेल्गे से कहता है, भगवान ने तुम्हें खुद चुना है इस काम को करने के लिए, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं होगा, और फिर मशीन को ऑन कर देता है। अब चलते हैं 1954 की डोरिस और एग्नेस के पास। दोनों एक साथ बहुत खुश लग रही हैं। अचानक क्लॉडिया रूम में आ जाती है। तब एग्नेस उसे कुछ पैसे देकर बहलाने की कोशिश करती है। डेट है 23 जून 1954। कई महीनों बाद हेल्गे अपने घर वापस लौटा है। उसकी माँ ग्रेटा हेल्गे को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कुछ प्रेयर्स भी पढ़ने लगती है। लेकिन हेल्गे को काफ़ी चोट लगी है और उसके कान पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं और वो कुछ बोल भी नहीं रहा। ईगॉन और पुलिस चीफ डैनियल कैनवॉल पुलिस स्टेशन में हैं। डैनियल को समझ नहीं आ रहा था कि जिस इंसान को उन लोगों ने अरेस्ट किया था, ये लोग उल्रिक की बात कर रहे हैं। इतने दिनों बाद भी उसने अपना नाम क्यों नहीं बताया। ना कोई भी फैमिली मेंबर उल्रिक को ढूंढने आया। 1954 में ट्रॉन्टे और क्लॉडिया विंडन के जंगल में घूम रहे हैं। क्लॉडिया ट्रॉन्टे से पूछती है वो लोग विंडन से पहले कहाँ रहते थे। इस पे ट्रॉन्टे कहता है उसकी माँ हमेशा उदास रहती थी और उसकी माँ का एक और भाई भी है, मगर उन दोनों की आपस में नहीं बनती और ना बात होती है। 1987 में क्लॉडिया बूढ़ी क्लॉडिया के बताए हुए जगह से टाइम मशीन निकाल लेती है। रेजिना स्कूल जाने के लिए जल्दी में निकलती है और अपना एक बुक ढूंढती है। क्लॉडिया अपनी बेटी की तरफ ध्यान से देखती है और उसे पूछती है क्या हम कहीं घूमने जा सकते हैं या टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मगर रेजिना कहती है मेरे पास टाइम नहीं है। और क्लॉडिया को टाइम शब्द सुनकर हेल्गे के दिए हुए बुक की याद आती है, अ जर्नी थ्रू टाइम। क्लॉडिया हेल्गे से मिलने जाती है मेंटल हॉस्पिटल में और पूछती है हेल्गे ने उसे ये बुक क्यों दिया। इस पर हेल्गे कुछ सोचकर कहता है मुझे लगा था बस एक तुम ही हो जो मुझे समझ पाओगी। लेकिन क्लॉडिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हेल्गे क्लॉडिया से कहता है तुम्हें नोआ पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वो जो भी कहता है कुछ भी सच नहीं है। 1954 में डैनियल ईगॉन से कहता है उन बच्चों को मारने में उल्रिक के अलावा और किसी का भी हाथ है। उन लोगों को उल्रिक का अब तक नाम नहीं पता है। 1987 में ईगॉन बूढ़े उल्रिक से मिलने जाते हैं और एक म्यूजिक एल्बम दिखाकर पूछते हैं क्या इसी गाने के लिरिक्स तुम दोहराते हो। फिर उल्रिक से पूछते हैं तुमने उन बच्चों को क्यों मारा जबकि तुम्हारा खुद का भी एक बेटा है। इस पे उल्रिक कहता है मैंने बच्चों को नहीं मारा, बल्कि मैं उन्हें बचाना चाहता था। ईगॉन उल्रिक से उसका नाम पूछते हैं और फाइनली इतने सालों बाद उल्रिक अपना नाम बताता है, उल्रिक नील्सन। क्लॉडिया एजी तैनहॉस के पास पहुंच जाती है कुछ पूछताछ करने के लिए। क्लॉडिया उन्हें उनके ही लिखे बुक को दिखाती है। तैनहॉस क्लॉडिया को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं तुम्हें हेट्रोक्रोमिया है, मतलब एक ही इंसान लेकिन दोनों आंखें अलग अलग कलर की, और पहचान जाते हैं कि ये यंगर वर्जन क्लॉडिया है। टैनॉस बताते हैं ये बुक उन्होंने कभी लिखी ही नहीं थी। ये बुक उनके पास फ्यूचर से आई थी और उसके बाद ही उन्होंने इस बुक को लिखा, और फिर क्लॉडिया को टाइम मशीन के बारे में जानकारी देते हैं। 1954 में एग्नेस बूढ़ी क्लॉडिया से मिलने बंकर में जाती है। क्लॉडिया उसे कोई पेपर या आर्टिकल देती है और थैंक यू भी कहती हैं। 1954 में ईगॉन उल्रिक से मिलने मेंटल असाइलम जाता है और हेल्गे के घर वापस आ जाने की खबर देता है और उल्रिक से कुछ सवाल पूछता है और उसका नाम भी, मगर उल्रिक पर कुछ दवाइयों के असर होने की वजह से उल्रिक कुछ जवाब नहीं देता। 1987 में ईगॉन कुछ पुराने फाइल्स चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है जो बच्चा 1986 में अपने पिता को ढूंढने पुलिस स्टेशन आया था उसका नाम उल्रिक नील्सन है, बच्चा यानी कि मिक्कल। ग्रेटा अपने बेटे हेल्गे को लेकर काफ़ी परेशान है क्योंकि वो घर वापस आने के बाद से कुछ बोल नहीं रहा।
ग्रेटा ये सारी बातें नोआ से कह रही है और उसे लग रहा है हेल्गे के ऊपर किसी शैतान का साया है। फिर ग्रेटा हेल्गे को नोआ से मिलने बुलाती है और हेल्गे नीचे आते ही नोआ को गले लगा लेता है। नोआ हेल्गे से एक बुक में लिखे कुछ शब्द को पढ़ने को कहता है और हेल्गे वैसा ही करता है। नोआ फिर कहता है ये बच्चा बहुत ही खास या स्पेशल है क्योंकि भगवान ने इसे वापस भेजा है, जो एक चमत्कार है। ईगॉन मिकल से मिलने आइनस के घर जाते हैं और आइनस ने अब मिकल का नाम बदलकर माइकल रख दिया है। ईगॉन माइकल से उसके पेरेंट्स के बारे में बात करना चाहते थे, मगर आइनस कहती है माइकल अभी सो रहा है और झूठ बोलती है कि माइकल अपना पास भूलकर आगे बढ़ चुका है। ईगॉन फिर पूछते हैं क्या कभी माइकल ने वाइट डेविल के बारे में जिक्र किया है। उस पर आइनस कहती हैं कभी नहीं। वहाँ से निकलते समय ईगॉन की नज़र पड़ती है स्लीपिंग पिल्स पर। पूछने पर आइनस कहती है ये मैं लेती हूँ क्योंकि मुझे बुरे सपने आते हैं और नींद नहीं आती है। और ईगॉन आइनस से माइकल की एक फ़ोटो मांगते हैं। एग्नेस और नोआ चर्च में मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि एग्नेस और नोआ दोनों भाई बहन हैं। नोआ कहता है तुमने अपना साइड चूज़ कर लिया है और एडम तुम्हें कभी वापस नहीं लेगा। उस पर एग्नेस कहती है उसके पास डायरी के कुछ पेजेस हैं जो एडम कई दिनों से ढूंढ रहा है और एग्नेस साइकिल शुरू होने से पहले वापस आना चाहती हैं। नोआ कहता है तुम इसके लिए क्लॉडिया को भी धोखा देने के लिए तैयार हो। अब 1954 में ईगॉन से मिलने बूढ़ी क्लॉडिया आती है। ईगॉन क्लॉडिया को देखकर कहते हैं मेरी बेटी की भी आंखें बिल्कुल आपकी तरह हैं। क्लॉडिया कहती है दुनिया में सबसे अच्छे लोगों को ही सबसे ज़्यादा दुख मिलता है और ईगॉन को एक ना एक दिन सारी बातें समझ आ जाएगी और उनसे माफ़ी मांगती हैं और वहाँ से निकल जाती हैं। 1987 में क्लॉडिया से मिलने ईगॉन ऑफिस में जाते हैं। ईगॉन बताते हैं कि उन्हें कैंसर है जो काफ़ी फैल चुका है और ये सुनकर क्लॉडिया काफ़ी शॉक हो जाती हैं और बहुत दुखी हो जाती हैं। 1954 में ईगॉन घर आकर छोटी क्लॉडिया से बात करते हैं और कहते हैं आज ऑफिस में एक बूढ़ी लेडी आई थी जो मुझसे माफ़ी मांग रही थी। क्लॉडिया पूछती है ये फूल आपने माँ के लिए लाए हैं। ईगॉन कहता है हाँ। क्लॉडिया कहती है आप बहुत अच्छे इंसान हैं पापा, आपको ये दुनिया डिज़र्व नहीं करती। और ये शब्द सुनकर ईगॉन थोड़े शॉक हो जाते हैं। 1987 में ईगॉन उल्रिक से मिलने मेंटल असाइलम जाते हैं और उसे मिक्कल की फ़ोटो दिखाते हैं। उल्रिक पूछता है क्या मिक्कल अभी भी यहाँ है। ईगॉन कहते हैं हाँ और हमेशा की तरह उल्रिक ईगॉन पर गुस्सा हो जाता है बिना आगे कुछ जाने पूछे। बूढ़ी क्लॉडिया एजी थैनोस के पास जाती है। थैनोस कहते हैं उन्हें मशीन बनाने के लिए ब्लूप्रिंट देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा। क्लॉडिया कहती हैं तुम्हें मशीन बनाने के लिए 33 साल और लगेंगे और बुक देती हैं और कहती हैं अब मुझे इस बुक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं मरने वाली हूँ और हम दोबारा मिलेंगे। थैनोस को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब क्लॉडिया कहती हैं वक्त आने पर तुम सब कुछ समझ जाओगे। 1987 में क्लॉडिया न्यूक्लियर वेस्ट को इस्तेमाल करके टाइम ट्रैवल करती हैं। बूढ़ी क्लॉडिया बंकर के पास हैं और नोआ भी वहाँ आ जाता है। क्लॉडिया कहती हैं तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास फ्रीडम है या कोई चॉइस है। उस पर नोआ कहता है हाँ मेरे पास चॉइस है। क्लॉडिया कहती हैं एडम तुमसे झूठ कह रहा है और तुम्हें उसका साथ नहीं देना चाहिए, वो तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। मगर नोआ क्लॉडिया को गोली मार देता है। एग्नेस घर पर एक न्यूज़पेपर आर्टिकल देखती हैं जिसे बूढ़ी क्लॉडिया ने एग्नेस को दिया था, जिसमें लिखा था विंडन के जंगल में एक बूढ़ी लेडी की डेड बॉडी मिली है। इस बारे में क्लॉडिया खुद भी जानती थी कि वो मरने वाली थी। नोआ बूढ़ी क्लॉडिया के पॉकेट से कुछ पेजेस निकालता है और टेंशन में कहता है ये नहीं हो सकता और शार्लेट का भी नाम लेता है। क्लॉडिया टाइम ट्रैवल करके 2020 में अपनी बेटी रेजिना के पास पहुंच चुकी हैं। रेजिना बाहर आती है और अपना स्कार्फ हटा देती है। उसके बाल पूरे उड़ चुके हैं कैंसर के ट्रीटमेंट की वजह से। क्लॉडिया ये देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। अब नोआ एडम से मिलने जाता है और एडम से पूछता है कि मिसिंग पेजेस मिले। नोआ झूठ बोलता है कि नहीं मिले। नोआ थोड़ा अपसेट दिख रहा था, शायद क्लॉडिया को मारने का गिल्ट होगा या फिर कोई और वजह हो सकती है।
तब एडम कहता है इंसान को वही मिलता है जो वो डिज़र्व करता है, और क्लॉडिया भी वही डिज़र्व करती थी। और इसी के साथ ख़त्म हो जाता है आज का ये एपिसोड। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।